प्रभु यीशु के समान दिखने वाले, प्रभु यीशु के समान स्वभावों के धनी, प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए अपने आप को योग्य पाए जाने के कारण आनंदित होने वाला, और प्रभु यीशु के समान अपने शरीर में 5 घाव पाकर अपने आप को प्रभु यीशु के लिए अर्पित करने वाला, और प्रभु यीशु के लिए भैंस के ऊपर चप्पल के माला पहनाकर सांप के घर में बहुत दिनों तक रहने का दंड, बिच्छुओं के साथ रहने का दंड, पुराने जमाने का चूना के अंदर मिर्ची पाउडर डालकर उसके अंदर, उस कमरे के अंदर रहकर समय बिताने का दंड, उनके शरीर को चाकू से काटकर उस घाव में मिर्ची का पाउडर लगाकर पहाड़ के ऊपर बिठाकर उनको दुख दिया जाता था। एक मूवी में आने वाली एक कहानी नहीं, ये और कोई नहीं, भारत के प्रथम लोक धर्मी संत देव सहायम 2023 का कैलेंडर को यदि आप देखें, आपके घर में कैलेंडर है, उसमें एक चित्र दिया हुआ है। वास्तव में 2022 के कैलेंडर में भी इनका चित्र था, और उनके चेहरे को देखकर जरूर लोगों को लगेगा कि ये जरूर प्रभु यीशु ख्रिस्त है। उनके चित्र के नीचे, पिक्चर के नीचे उनका नाम लिखा हुआ है, अन्यथा लोग जरूर ये सोचते कि ये प्रभु यीशु ख्रिस्त को दक्षिण भारत के लोग धोती पहनाकर अपने रीति रिवाज के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार उनको कपड़ा पहना लिए हैं। वास्तव में वो नहीं, यह है संत देव सहाय। आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा गहरे रूप से जाने और इनसे कुछ सीख लें। इनका जन्म 1712 में नट्टालम नामक गांव में, जो कि आज के तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिला में है। उनके पिताजी का नाम था वासुदेव नंबूदिरी और उनकी मां देवकी अम्माள்। उनके पिताजी ब्राह्मण थे और उनकी मां नायर समुदाय की थी। बचपन में उनका नाम नीलकंठन था। जैसे आपको ज्ञात होगा, शुरुआती दिनों में जैसे आज भारत में बहुत सारे प्रदेश हैं, वैसे शुरुआती दिनों में नहीं था। तो उस समय अलग अलग राजा राज्य करते थे। तो दक्षिण में, यानी आज का कन्याकुमारी से लेकर केरल का कोच्चि तक, ये सब एक राज्य था। ट्रांकूर राज्य या तिरुवांकूर राज्य तमिल में बोलते हैं। तो इसका राजा था उस समय मार्तांड वर्मा। उनकी सेना में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में नीलकंठन यानी संत देव सहायम कार्यरत थे। उन्हें 3 भाषाएं आती थी, तमिल, मलयालम, संस्कृत, और इसके साथ साथ युद्ध में भी वे बहुत ही विशेष प्रशिक्षण पाए हुए एक व्यक्ति थे। और राजमहल में राजा के एक दोस्त के रूप में ये देखे जाते थे। कहा जाता है कि राजा इनसे भी सलाह लिया करते थे। भले ये छोटे उम्र के थे, फिर भी राजा के लिए और राजमहल में रहने वाले उच्चतर लोगों के विशेष व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति माने जाते थे। ये अच्छे गुणों के धनी थे, जैसे प्रारंभ में मैंने कहा था। और इनकी शादी उन्हीं के समुदाय की ही भार्गवी अम्माள் के साथ हुई थी। सन 1741 में 1741 में डच सेना ट्रांकूर पर आक्रमण किया था। शायद हमारे उत्तर भारत में इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस समय ही यानी 1741 में ही राजा मार्तांड वर्मा की सेना डच की सेना को हरा दी थी, और इसको कुड़चल वार के नाम से जानते हैं। और वहां आज भी इसकी स्मृति में एक स्मृति चिन्ह, एक खंभा वहां बनाकर रखा हुआ है पत्थर का, आज भी है वो। इस युद्ध में सेना का सेनापति दिलनाई यानी डच की सेना के सेनापति और उनके साथ 23 सैनिकों को बंदी बनाकर इन लोग ट्रांकूर राजा के सामने पेश किए और इनको मृत्यु दंड दी गई थी। लेकिन इनके अच्छे व्यवहार के कारण इन्हें मृत्यु दंड से बचाया गया। लेकिन बाद में जब दिलनाई और उनके साथी राजा के लिए कार्य करने के लिए इच्छा जताए, तो राजा इन्हें ट्रांकूर की सेना का आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी दी गई थी। और ये सेना को इतना विशेष ट्रेनिंग दिए कि मदुरई और अन्य आसपास के जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे,
उन्हें ये कर दिया करते थे पहले, लेकिन इनके आने के बाद यानी दिलनाय के आने के बाद वो सब बंद हो गया, क्योंकि इनकी सेना भी बहुत ही मजबूत हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं नीलकंठन के जीवन में एक उतल पुतल होने लगा, उसके जीवन में अशांति आ गई, मानो दिलनाय के आने के बाद में वहां आंधी तूफान उनके जीवन में आ गया। घर के लोग सब बीमार हुए, उनकी संपत्ति सब नष्ट हो गई और ये बेचैन होने लगे। इसके पहले ही, जैसे हम पहले ही देखे, दिलनाय राजमहल में भी कार्य करने शुरू कर दिए थे। तो इन दोनों के बीच में यानी नीलकंठन और दिलनाय के बीच में एक गहरी दोस्ती वहां शुरू हुई और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो दिलनाय नीलकंठन को दुखी देखकर उनसे पूछा करते थे क्या हुआ, तो वे अपने दुख को उन्हें बताए। तो दिलनाय उन्हें पवित्र बाइबल में जो जीवनी है अय्यूब की, उनके बारे में उन्हें बताने लगे। और नीलकंठन इनकी जीवनी सुनकर उनकी दृष्टिकोण से यानी जिस दृष्टिकोण को उन्हें दिलनाय पहली बार बताए, उस दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखने लगे और हर दिन ये धर्म शिक्षा यानी प्रभु यीशु के बारे में, पवित्र वचन के बारे में दिलनाय से सीखने लगे। और धीरे धीरे अनजाने में ही नीलकंठन प्रभु यीशु से प्यार करने लगे। और यहां हम देखते हैं एक अच्छा दोस्त वो नहीं जो हमें पैसा देता है, लेकिन सबसे अच्छा दोस्त वो है जो हमें प्रभु यीशु को देता है। दिलनाय उन्हें धन दौलत नहीं दी, उन्हें केवल कोई सलाह नहीं दिए, वास्तव में उन्हें प्रभु यीशु को दिए। और हम देखते हैं नीलकंठन की जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई। वो प्रभु यीशु को अपनाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनको मालूम था यदि वे क्रिस्तीय विश्वास को अपनाते उन्हें मृत्यु दंड भी दी जा सकती थी, क्योंकि उस समय केवल गरीब लाचार लोग और नीच जाति के लोग प्रभु यीशु को अपनाए थे। हम यहां देख रहे हैं 18वीं सदी की बात है ये, लेकिन 16वीं सदी में ही संत फ्रांसिस जेवियर उन इलाकाओं में आकर मछुआरे लोगों को सुसमाचार सुनाकर हजारों लाखों लोगों को क्रिस्तीय विश्वास में पहले ही ला दिए। लेकिन नीलकंठन ऊंचे जाति के हैं, ये ब्राह्मण है, तो इन्हें क्रिस्तीय विश्वास को अपनाना मतलब मृत्यु को गले लगाने के समान है। लेकिन ये धीरे धीरे विश्वास में बढ़ते गए। तो दिलनाय से अनुरोध किए कि मुझे क्रिस्तीय विश्वास में प्रवेश करने के लिए मुझे और कहीं आसपास के कोई चर्च के लिए चिट्ठी लिखवाने के लिए अनुरोध किए। तो इसलिए पास में वडक्कनकुलम नामक एक पल्ली है, पास में बोलने से वास्तव में बहुत दूरी में है वो। वडक्कनकुलम ट्रांकूर राज्य के बाहर अन्य राज्य में आता है, इसलिए दिलनाय नीलकंठन को यानी देवसहायम पिल्लई को वहां उस पल्ली में जो फादर हैं उनके पास भेजे। वहां यीशु समाजी फादर कार्यरत थे, वे डर गए वास्तव में। तो वे भी देखना चाह रहे थे कि इनका विश्वास कितना दृढ़ है, इसलिए बपतिस्मा देने से इनकार किए। वे कहे कि अब आपको धर्म शिक्षा और भी गहरे रूप से पाने की जरूरत है। लेकिन नीलकंठन इन बातों से घबराए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु को गहरे रूप से और भी जानने के लिए उत्सुकता प्रकट किए, वो इच्छा प्रकट किए। और इस प्रकार 9 महीनों के इंतजार के बाद 14 मई 1745 को 1745 को फादर नीलकंठन को बपतिस्मा दिए और उनका नाम बदलकर देवसहायम रख दिया गया। वास्तव में देवसहायम लाजरुस नाम का तमिल अनुवाद है। उस समय इनका उम्र था 32 साल और इससे वे आनंदित हो गए। वे इसके बारे में लोगों से कहे कि उन्हें स्वर्गीय अनुभव मिला। इसके बाद वे अपनी पत्नी को भी क्रिस्तीय विश्वास में आने के लिए प्रेरित किए और शुरुआती डर और हिचकिचाहट के बाद भार्गवी अम्माल यानी उनकी पत्नी बपतिस्मा ग्रहण की उसी चर्च में वडक्कनकुलम में। और बपतिस्मा के समय उनको न्यानप्पू, जो कि तेरेसा का तमिल अनुवाद है, इस नाम को उन्हें दिया गया। और ये दोनों विश्वास में आगे बढ़ते गए। जैसे मैंने कहा, वहां क्रिस्तीय बनकर जीना आसान नहीं था, इसलिए इनके दोस्त लोग इसके बारे में राजा को शिकायत किए और राजा इन्हें बुलाकर इन्हें समझाने की कोशिश किए, लेकिन ये माने नहीं। तो इसलिए राजा इन्हें मृत्यु दंड सुनाए और देवसहाय मृत्यु दंड की बात सुनकर इतना ज्यादा आनंदित हुए, वे कहने लगे कि मैं तैयार हूं। क्योंकि प्रारंभिक कलीसिया में जैसे शिष्य लोग प्रभु यीशु के नाम के कारण
दंडित किए जाने के लिए योग्य पाए जाने से आनंदित हो उठते थे, उसी प्रकार यहां देव सहायम भी प्रभु के लिए मरने योग्य पाए जाने का एक आनंद का अनुभव किए। लेकिन इसके तुरंत बाद एक भविष्य वक्ता राजा के पास आकर उन्हें बताए कि इसको नहीं मरवाना है, यदि आप इसको मरवाएंगे तो आपको बहुत बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए राजा उनकी आज्ञा को रद्द किए। लेकिन इस कारण देव सहायम को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वे प्रभु यीशु के लिए शहीद नहीं बन पाए। लेकिन राजा उन्हें अपने आसपास में रहने नहीं दिए, वे सैनिकों के हवाले उनको कर दिए। सैनिक लोग उन्हें अलग अलग जगह ले जाया करते थे। जैसे प्रारंभ में मैंने कहा, उन्हें चप्पल का माला पहनाकर भैंस के ऊपर बिठाकर गांव गांव घुमाते थे, ताकि दूसरे कोई बड़े जाति के लोग इस क्रिस्तीय विश्वास को नीच जाति के लोगों के इस धर्म को ना अपनाए। और उन्हें बिच्छू के साथ, सांप के साथ दिन रात बिताना पड़ा एक बंद कमरे में। और एक बंद कमरे में एक मटके में चूना डालकर, चूना में पानी डालने से, पुराने जमाने का चूना, उसके अंदर आप हाथ डाल देंगे तो जल जाएगा, उसके अंदर मिर्ची पाउडर डाले, और वहां आप कल्पना कर सकते हैं वहां की स्थिति क्या रहती होगी। लेकिन इनके चेहरे को उसके ऊपर रखकर उन्हें दंड दिया जाता था, और उनके शरीर को चाकू से घायल कर देते थे, और उन घावों में मिर्ची पाउडर भरकर उन्हें धूप में, वो भी पहाड़ के ऊपर, लिटा देते थे। उन्हें उसका भी दुख सहना पड़ा। ये एक दिन दो दिन नहीं, बहुत बार ऐसे हुआ। उन्हें पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, तो पहाड़ में जो वर्षा के समय जो पानी पड़ा रहता था, इकट्ठा हुआ रहता था, जिसमें पत्ता सब गिरकर सड़कर वो गंदा पानी रहता था, उसी को ही पीने के लिए देते थे। लेकिन वे ईश्वर का नाम लेकर, आशीष देकर उनको भी पिया करते थे। और उन्हें 2x2 का बॉक्स में बंद करके, उसके अंदर माटा मतलब जो लाल चींटी रहती है, बड़ी बड़ी चींटियां जो आम के पेड़ में आप देखे होंगे झुंड में रहते हैं, उनको लेकर उस बॉक्स में डालकर बंद कर देते थे। आप कल्पना कर देखिए इनको कितना दुख सहना पड़ा। लेकिन कभी भी वे कुड़कुड़ाए नहीं, वे कभी भी दुखी नहीं हुए। वे उस प्रेम में, प्रभु यीशु के लिए उनके अंदर जो प्रेम था वो बढ़ता गया। 7 साल तक उन्हें ये दुख उठाना पड़ा। और पेरुविले नामक एक जगह पर उन्हें 7 महीनों तक सूखा हुआ एक नीम पेड़ में उन्हें बांध के रखा गया था। वो सूखा हुआ नीम पेड़ पुनः जीवित हुआ, ये इतिहास है। हम भी वो जगह गए हैं, लेकिन वो पेड़ आज नहीं है। लेकिन उस जगह पर पेरुविले में उन 7 महीनों के समय में आसपास के लोग सब उनके पास आए। निस्संतान लोग उनकी प्रार्थना के द्वारा संतान पाए, बीमार लोग छुटकारा पाए, और बहुत सारे लोग विश्वास में आए। और कहा जाता है उस समय पवित्र परिवार इन्हें दिखाई दिए और इन्हें ढाढ़स बंधाए, इन्हें विश्वास में दृढ़ रहने के लिए इन्हें प्रोत्साहित किए। आज भी वहां बहुत सारे लोग इन जगहों में आकर इस महान संत से प्रेरणा पाते हैं। और वहां से उन्हें आरलवाई मोली लेके गए। आरलवाई मोली आज आप जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है, जंगल था वास्तव में उस समय में। आज वो एरिया पूरा बदल दिया गया है, उसका चेहरा बदल गया है। वहां उन्हें 14 जनवरी 1752 को सैनिक लोग उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या की। लेकिन हम संत देव सहायम की ओर से, उनकी दृष्टि से यदि हम देखें तो वे अपने आप को प्रभु के लिए अर्पित किए, बलि चढ़ा दिए। और कहा जाता है उनके शरीर में भी 5 घाव हुए, जैसे प्रभु यीशु के थे। और उनकी मृत्यु के कुछ समय पहले वे सैनिकों से अनुरोध किए थे कि उन्हें आखिरी बार प्रार्थना करने का अवसर दिया जाए। और सैनिक लोग भी वो अवसर दिए, और वे वहां घुटने टेक कर प्रार्थना किए। और जहां वे घुटने टेक कर प्रार्थना किए, वो जगह आज भी, उस जगह पे हम गड्ढा देख सकते हैं। वहां लोग तेल डालकर उस तेल को ले जाकर पवित्र तेल के रूप में उपयोग करते हैं। जहां उन पर गोली चलाई गई थी, वहां पर आज हजारों लोग हर दिन आकर इस महान संत से प्रेरणा पाते हैं। और उनके शरीर को कुछ दिन बाद ही विश्वासी लोग पाए उस पहाड़ी इलाका में, और उन्हें केवल कुछ हड्डियां मिली थी। उन हड्डियों को ले जाकर संत फ्रांसिस जेवियर द्वारा ही बनवाए गए उस चर्च, यानी कोटार धर्म प्रांत का जो महागिरजाघर है, कैथेड्रल है, उसके वेदी के सामने ही उन हड्डियों को दफनाया गया। आज भी हम उस जगह पे जा सकते हैं।
इन्हें पिछले साल ही संत घोषित किया गया था, यानी 2022 में। ये संत हमें क्या चुनौती दे रहे हैं आज के परिवेश में, जब चुनौतियां हमारे सामने हैं यीशु के होने के कारण बहुत सारे लोग विश्वास से दूर हो जा रहे हैं। लेकिन यहां एक जन जो दुखों को अपनाने के लिए आगे बढ़ता गया, आज संत देव सहायम आपको और मुझे चुनौती दे रहे हैं। एक राजा के दरबार में, एक बहुत बड़े अधिकारी के रूप में, एक धनवान के रूप में वहां रहकर वे आराम से जी सकते थे, लेकिन उनको देख 7 साल के दुखों को वे गले लगाकर आज एक संत के रूप में, विश्वास के एक तारे के रूप में हमारे सामने चमक रहे हैं। हम इस महान संत से प्रेरणा पाए और प्रभु यीशु के लिए जीने के लिए एक निर्णय हम अपने जीवन में लें। और वास्तव में संत देव सहायम मां मरियम से एक विशेष भक्ति रखते थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पहले जो अंतिम प्रार्थना वहां आरलवाई मोड़ी में लिखी हुई है, प्रभु यीशु और मां मरियम, मैं अपनी आत्मा को आप लोगों के हाथ में अर्पित करता हूं। यह प्रार्थना है। हम इनके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें, इनसे प्रेरणा पाए और इनके समान जीने की कृपा हम ईश्वर से मांगकर हम अपने आप को भी इनके समान बनाए। संत देव सहायम, जिनका नाम का अर्थ है ईश्वर ही मेरा सहायक है, गॉड इज माई हेल्प। हमारी भी ईश्वर ही सहायक बने, हमें भी सच्चे क्रिस्तीय बनने में संत देव सहायम हमारी सहायता करते रहे।